नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी श्रद्धालुओं से, भक्तों से विनम्र निवेदन है, बाहर में जो लोग खड़े हैं कृपया पंडाल के अंदर आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत गुरु पूज्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज मंच पर विराजमान कर चुके हैं। पूज्य सद्गुरुदेव परमहंस श्री स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी बनवारीपुरी जी तथा अन्य संत वृंद मंच पर विराजमान कर चुके हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से, भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं इस चीज को कहने से पहले जगत गुरु जी की भाषा में ही कहना चाहूंगा कि भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में खड़े नहीं होते, बैठ करके ही सुनते हैं और कोर्ट कचहरी में खड़े होते हैं। इसीलिए कृपया अंदर आकर सब कोई बैठ जाए। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। मैं इस मंच पर हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के स्वागत समिति के, आयोजन समिति के एक्टिंग चेयरमैन श्रद्धेय श्री अश्विनी षडंगी जी को मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं और मुख्य संयोजक श्रद्धेय श्री श्याम सुंदर जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी आकर आसन ग्रहण करें। आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य का दिन है। इस पवित्र धर्मनगरी बरगढ़ में श्री श्री रुद्र महायज्ञ एवं विश्वात्म चेतना महासम्मेलन के इस पवित्र सांध्य अधिवेशन में हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कई दिनों से, हम सबके पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जगत गुरु पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज आज हम सब लोगों का आग्रह देख करके, श्रद्धा देख करके, बहुत ही व्यस्तता के चलते मेरे को आज सवेरे पूज्य श्री ने फोन करके बताया कि बेटा तुमने तो मेरे को अड़चन में डाल दिया, लेकिन जो भी हो पूज्य श्री का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर है। मैं सबसे पहले आपके पावन चरणों में कोटि वंदन करता हूं और इस मंच में पादुका पूजन के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे श्रद्धेय श्री कमल महाकुड़ सपत्निकाय और सरोज शर्मा जी इस मंच पर आए और पूज्य श्री का पादुका पूजन करेंगे। मैं यज्ञाचार्य श्रद्धेय दिलीप कुमार पंडा जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मंच पर आएंगे और इस कार्य को संपादन करेंगे।
गेस्ट था नहीं नहीं जैसे मंत्र हवा मंत्र पंडित शंख अच्छे बोले वो आ रहे हैं नहीं नहीं एडे दी है वहीं रहे तो बस नहीं है ना ही किसी ने हाँ नहीं नहीं इन्हें बसीर पूजा करो ठीक है वो दिन टाइम एजेंडा हाँ 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 हठात যদি এই হবে না এই হবে हैं केंडा की बांसुरी बांसुरी आज्ञा जेना आज्ञा दियो बांसुरी बजावा ले को दीपक दादा रोटी खाना तो कुछ यूट्यूब वाले कौन कौन करे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाता है मन इंस्ट्रूमेंट भाई यूट्यूब वाले आज्ञा हरि भजन भजन गुटेन माई गए कॉर्डलेस और नहीं है दो माइक यहाँ दे आप अब बेटा तो अरे कहाँ को हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः बृहदस्वां मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगवायः अग्निर्जिह्वामनवः सूरजगजसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनु विरवसेमहि देवहितं जदायुः शतमिहिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चकरा जरसन्तनु नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदियारिकता युर्गन्तो आदित्यहोरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देवा आदितिः पञ्चजनः आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः। स्वामी बनवारीपुरी जी को माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा। लो प्रसाद लो प्रसाद लो अरे प्रसाद नहीं आता तल के जाता मैं हेलो हेलो हाँ हाँ अभी
पूज्य सदगुरुदेव स्वामी जी को माल्यार्पण करते हुए स्वागत करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूं। हाँ वस्त्र को निकाल तो माला दे। हाँ बस पर्पल होना चाहिए। चल आइए। इसको अभी पीछे पूज्य महंत श्री अद्वैत चरण दास जी को माल्यार्पण करने के लिए मैं श्रद्धेय चलिए राजन जी। ये अभी नहीं, ये अभी माइक को वहाँ रखो जब महाराज जी बोले जी सुने इसको हटाओ वहाँ दो माला दीजिए। और ले दो सुनेंगे। कलश लीजिए। पूज्य बाबा ब्रजबंधु दास जी को माल्यार्पण करते हुए आइए आप ब्रजबंधु बाबा सुन रहे वाले। हेलो चल हेलो पूज्य हेलो स्वामी पूज्य स्वामी निगमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी महाराज, आनंद स्वरूपानंद जी महाराज, हमारे बीच में आज पधारी हुई हैं गीता देवी जी। आपको माल्यार्पण करने के लिए मैं माता इंदिरा माता जी से अनुरोध करता हूं। अभी इस कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रद्धेय अश्विनी षडंगी जी को जगत गुरु जी का माल्यार्पण करते हुए स्वागत करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के एक्टिंग चेयरमैन, और श्याम सुंदर दास जी मुख्य संयोजक सपत्नीक माता जी हैं निर्मला देवी जी। आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे बीच पूज्य स्वामी सत्य प्रेमानंद जी हैं, प्रणवानंद जी हैं, श्रद्धेय श्यामदास जी हैं। सभी संतों को स्वागत करने के लिए मैं श्रद्धेय कमल महाकुड़ जी को अनुरोध करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रद्धेय दिलीप कुमार पंडा जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मंच पर आएं और पूज्य श्री जगत गुरु जी का माल्यार्पण करते हुए स्वागत करें। बोले संत भगवान की जय।
हरिओम। हरिओम। अब हम सब लोग ऐसे एक महान विभूति का दर्शन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं कि जिन महानुभावों ने इस अद्भुत दृश्य का दर्शन किया है उन्हीं के जीवन में सारे के सारे आशीर्वाद की वर्षा अवश्य होंगे, क्योंकि संत ही भगवान होते हैं। और हम तो सवेरे कह रहे थे कि गुरु ही भगवान है, गुरु के अतिरिक्त और हमने किसी को भगवान के स्वरूप में नहीं देखा, क्योंकि भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं और गुरु ही हमारे सर्वस्व हैं। आइए जगत गुरु जी को हम सब लोग आंतरिक रूप से श्रद्धा एवं प्रेम से हम मन ही मन प्रणाम निवेदन करें और बरगढ़ माटी से ऐसे हुलूली होनी चाहिए कि सारे भारतवर्षी सुने इस चैनल के माध्यम से। बोलो आनंदमय एक बार। हरि वो परम पूज्य प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज, उपस्थित हमारे इस बरगढ़ अलखिया मंदिर में विराजित पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी बनवारीपुरी जी महाराज, कांटाबांजी से पधारे हुए हमारे पूज्यास्पद पूज्य महंत अद्वैत चरण दास जी महाराज, पूज्य स्वामी आत्म तत्वानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी निगवानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी महाराज, पूज्य मेरे आत्मस्वरूप परम श्रद्धेय श्री राजीव लोचन दास जी, पूज्य स्वामी नित्य मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी सत्य प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी सत्य धर्मानंद जी महाराज, पूज्य माताजी गीता देवी जी, पूज्य हमारे वैष्णव संप्रदाय के हम सबके अति पूजास्पद पूज्य बाबा चैतन्य चरण दास जी के परम शिष्य मेरे आत्मस्वरूप परम श्रद्धेय श्री ब्रजबंधु दास जी महाराज, हमारे श्रद्धेय श्री श्यामदास जी महाराज, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्याम सुंदर जी और एक्टिंग चेयरमैन श्रद्धेय श्री सडंगी जी, उपस्थित समस्त मित्र वृंद, समस्त कर्मकर्ता वृंद, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माताओं, सज्जनों और विद्यार्थियों, आज मैं इस मंच से समस्त संतों को बरगढ़ वासियों की ओर से और विश्वात्म चेतना परिषद बरगढ़ शाखा की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोरी भा भरोसा हनुमंता। निश्चित रूप से हरि कृपा के बिना, भगवान के कृपा बिना जब भगवंत नहीं मिलते तो संत भी नहीं मिलते। निश्चित रूप से हम सब लोगों के ऊपर परम ब्रह्म परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है। मैं यज्ञ कमेटी की ओर से सबकी ओर से पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से बहुत दिनों से हम सब लोगों के अंदर एक संकल्प था कि हम इस आश्रम की भूमि में एक विशाल सा यज्ञ का आयोजन करें। जिन्होंने इस भूमि प्रदान की स्वर्गत दिवंगत बांक बिहारी बारिक, आज तो वो नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्रगण
आज इस कार्यक्रम के साक्षी हैं और वे भी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। मैं आज इस पवित्र कार्यक्रम में श्रद्धेय सुशांत बारिक जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आप जहां कहीं भी हो मंच पर आए और पूज्य सद्गुरुदेव जगत गुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी का माल्यार्पण करते हुए स्वागत एवं अभिनंदन ज्ञापन करें। दो तीन महीने पहले जो है इस जमीन को जिसने देखा उसने हमें कहा ये पागल लोग हैं, यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस जगह को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये एक धर्म नगरी, एक कुंभ का क्षेत्र बन गया है। निश्चित रूप से इसमें संतों का, भगवान का आशीर्वाद है और पूज्य संतों का चरण रज इस धरती पर गिरने के बाद इस भूमि में शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा सब भर गई है। तो निश्चित रूप से यह एक धाम जैसा हो गया है। जहाँ संत रहते हैं, भगवंत रहते हैं, उस क्षेत्र धाम में रूपांतरित हो जाता है। बंधुओं, माताओं, हम जहाँ जहाँ पर भी यज्ञ का आयोजन किए हैं, हमारे पूज्य जगत गुरु जी से निवेदन किए हैं, आप जितना भी कार्य व्यस्तता हो लेकिन कभी भी हमें निराश नहीं किया। बलांगीर में सन 2005 में, संबलपुर में 2 बार, छत्तीसगढ़ में 2 बार और आज बरगढ़ की इस पवित्र धरती पर आपने पधार कर हमको कृतार्थ किया। और स्वामी जी ने हमें कहा कि बेटा, बरगढ़ के कुछ लोग मेरे को बता रहे थे कि स्वामी जी आप आते तो हम लोग धन्य होंगे, आपकी कथा करेंगे, लेकिन संयोग नहीं बन पाया। तो स्वामी जी ने कहा कि पश्चिम उड़ीसा में हम जब भी आते हैं तो माध्यम बनते हैं तुम्हारे गुरुदेव, तो हम कैसे आते। तो आज यह प्रमाणित हो गया कि पूज्य श्री का सद्गुरुदेव स्वामी जी के साथ कितना अभिन्न संबंध है, प्रेम है, यह हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। यहाँ प्रवचन के बाद फिर पूज्य श्री जाएंगे भिखमपुरा, रात भर प्रवचन देंगे। आप सोचिए, मैंने कहा कि स्वामी जी हम लोग बहुत परेशान कर रहे हैं आपको, और स्वामी जी ने कहा मुझे इसमें आनंद मिलता है बेटा, इसलिए चिंता मत करो, मैं सही समय पर पहुंचूंगा और तुम्हारे कार्य में उपस्थित रह करके अनंत अनंत आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो मैं सबकी ओर से पुनः आपके पावन चरणों में कोटि से वंदन नमन पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अब आइए, इस कार्यक्रम से पूर्व मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे प्रज्ञा शक्ति मंडल के सह सचिव प्रज्ञा शक्ति चेतनामयी जी से, आपको पूज्य जगत गुरु जी उड़ीसा के लता मंगेशकर का आख्या थे, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब छोटी सी बच्ची थी और गा रही थी सन 2005 में, तो आइए आज हम उनसे एक भजन सुनते हैं सब लोग, उसके बाद फिर आगे की कार्यक्रम करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
हर जन खोटेवा को चोर न लूटे, हर जन खोटेवा को चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलिक दीनार सद्गुरु, वस्तु अमूलिक दीनार सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। संगीत है स्वर ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागिणी, रोगी को मिले आराम। हमारे प्रज्ञा शक्ति चेतनामय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबको स्तब्ध कर दिया आपने सुमधुर संगीत के माध्यम से। आइए अब मैं पूज्य चरणों में निवेदन करूंगा कि इस संपूर्ण कार्यक्रम का
जो लेखा जोखा हमारा प्रमाण जिसे हम स्मरणिका कहते हैं, स्मारिका कहते हैं, उसका उद्घाटन करें, उन्मोचन करेंगे। मैं सबकी ओर से पूज्य जगत गुरु जी के पावन चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्मारिका का शुभ उन्मोचन करके हमें कृतार्थ करें। अन्य संतों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में हमें सहयोग दें। प्रज्ञा शक्ति चेतनामयी जी को मंच पर आने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। प्रज्ञा शक्ति चेतनामयी हमारे विश्वात्म चेतना प्रकाशन के मुख्य हैं और इस स्मारिका का सारे के सारे डिजाइन टाइपिंग से लेकर के सारे प्रयास जो है इन्हीं की हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी संतों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें सहयोग करें समस्त। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब और एक पुस्तक श्री राम कथा मंदाकिनी का दूसरा भाग, द्वितीय भाग। और मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि इस पुस्तक के करकमलों से ही उद्घाटन किया गया था, उन्मोचन किया गया था। आज द्वितीय खंड भी उनके ही करकमलों से हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। मैं इसीलिए पूज्य श्री के चरणों में पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और साथ साथ श्रीमद् भागवत का दूसरा खंड भागवत भावामृत द्वितीय भाग, उसका भी शुभ उन्मोचन करेंगे। उसके साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा मंदाकिनी का शुभ उन्मोचन हो रहा है। अब राम और श्याम दोनों के विषय में
हम सब लोग को जानकारी मिलेगी। और उसके साथ साथ और एक इस क्षेत्र के आराध्य झाड़ेश्वर बाबा जी का श्री श्री झाड़ेश्वर बाबांकर दिव्य कथा नाम रे आओ एक पुस्तक मध्य उन्मोचन हब। वर्तमान आउ गोटे पुस्तक श्री श्री झाड़ेश्वर बाबा का दिव्य कथा श्रद्धेय श्री श्रद्धेय श्री गोपाल कृष्ण मिश्र को मैं अनुरोध करी से मध्य मंच ऊपर को आसबे। यही पुस्तक रे झाड़ेश्वर बाबांकर आविर्भाव ठारू तांकर लीला महिमा सहित शिवोपासना उपरे बहुत सुंदर व्याख्यान अच्छी। आज तांकर मध्य परम सौभाग्य कि जगत गुरु जी उपस्थिति रे यही कार्यक्रम हवा को जाउची। ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रये तवे निवेदयामि चात्मानं तम गति परमेश्वर। बोले झाड़ेश्वर बाबा की जय। बोलिए आशुतोष शंकर भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। समलेश्वरी माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको 2 शब्द प्रदान करेंगे। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हरिओम। हेलो ओ जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है विश्वात्म चेतना परिषद बरगढ़ एवं बरगढ़ अंचल के सहयोग से जीरा नदी, यहाँ उन्हें जैसे जमुना का स्थान मिलता है, विश्व का सबसे बड़ा मुक्त रंगमंच धनु यात्रा यहाँ होती है। इस नदी के उस पार में एक गांव है, वो बनता है गोप,
और इधर शहर बनता है मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की लीला मुक्त मंच, विश्व में सबसे बड़ा मुक्त मंच नाटक, बरगढ़वासी उससे परिचित हैं। आज उसी जीरा अर्थात जमुना नदी की किनारे, जीरा नदी के उस पवित्र तट पर आनंद कानन आश्रम के पवित्र परिसर में आयोजित श्री श्री रुद्र महायज्ञ एवं विश्वात्म चेतना महासम्मेलन में हमारे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज पधार चुके हैं, सिंहासन में विराज चुके हैं। अब थोड़े ही अल्प समय के बाद हम सब आपकी अमृतमयी कथा का श्रवण करेंगे। जोर से सबसे मैं आग्रह करूंगा, हरि बोल और हुरुली से स्वागत करें। भला आनंदमय एक बार हरि बोल। इस मंच में पूज्य श्री के दाहिने और हम सब के पूज्य जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर बनवारी पुरी जी महाराज हैं। हमारे उड़ीसा के वैष्णव परंपरा के पूज्य संत अद्वैत चरण दास जी हैं। हमारे परम प्रिय बाबा ब्रजबंधु दास जी हैं। मेरी माई और जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे प्यारे भी हैं, और हम सब से लंबे ऊंचे पूरे चौड़े मोटे तगड़े हमारे प्यारे राजीव लोचन दास जी। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि राजीव लोचन दास जी पूज्य श्री के ही शिष्य हैं। और हमारे परम आत्म स्वरूप आत्म तत्वानंद जी पूज्य स्वामी निगमानंद जी महाराज और आनंद मूर्तियां देख ही रहे हैं ना, 2 दिन से आनंद दे रहे हैं आप सबको हमारे आनंद स्वरूपानंद जी। और दिखाई ठीक से नहीं पड़ रही है क्या? हाँ, साध्वी गीता देवी जी। इस प्रकार हमारे यहाँ आज ऋषिकेश, उत्तरकाशी, चित्रकूट, कटक, पुरी और पश्चिम पूर्व ओडिशा से लेकर उत्तर भारत से लेकर माने हमारे यहाँ समस्त जो तीर्थ क्षेत्र हैं सभी तीर्थ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व कर रहे संत पदार्पण कर चुके हैं और भी आएंगे। तो मैं आज इस सत्र में और अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, इसलिए कि आज प्रथम में पूज्य श्री के आने के बाद जो यज्ञ से संबंधित कार्यक्रम होते हैं वह करते करते अब तक हमारा बहुत समय निकल चुका है। अब जो समय बाकी है हम आपके और पूज्य श्री के बीच में और अवरोध बनकर उस समय को नष्ट नहीं करना चाहते। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सब बरगढ़ वासियों को कि आपने बरगढ़ में एक आध्यात्मिक इतिहास बना दिया। अभी और 4 दिन बाकी है। पूज्य श्री की राम कथा की गंगा में हम लोग सब ऐसी डुबकी लगाएंगे कि पूरी तरह से डूब जाएंगे। लेकिन डरना मत, नदी में डूबोगे तो आदमी मर जाता है, यहाँ डूबोगे तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब और विशेष औपचारिकता का निर्वहन न करते हुए हम पूज्य श्री से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपनी रसमयी श्री राम कथा के माध्यम से हम सबको आह्लाद आनंद प्रदान करेंगे। पूज्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज। हरि ओम। सीधा जी साहब के नहीं जमनी है, सीसार बाड़ू करी जी साहब।
नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजा सार्वभौमाय मंगलम माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु सुविचार रघुवंश
भगवान की जय श्री कामदानाथ भगवान की जय श्री बद्रीनाथ भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय संत भगवान की जय 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 सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान अखिल भारतीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जो विश्वात्म चेतना का संचार हो रहा है उसके मूल में विश्वात्म चेतना परिषद के संस्थापक महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी सत्यप्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज को मैं हृदय से साधुवाद दे रहा हूँ। मंचस्थ समस्त संतवृंद परमहंस परिव्राजक बंधु उपस्थित श्रद्धालुजन श्रद्धामयी देवियों इस दिव्य रुद्र महायज्ञ एवं विश्वात्म चेतना महासम्मेलन के व्यवस्थापन में एवं संयोजन में जिनकी अहम भूमिका रही ऐसे मेरे प्रिय सत्य वेदानंद सत्य प्रेमानंद जी अन्य सभी सहयोगी संतजन यज्ञ भगवान के पावन सन्निधि में हम सब आज सनातन संस्कृति का दिव्य स्वरूप देख रहे हैं, उसका दिव्य दर्शन कर रहे हैं, जहाँ एक साथ एक मंच पर सामूहिक रूप से संतों का दर्शन होता है, वहाँ सनातन का मूल स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ और आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे। श्री राम कथा कहने के पूर्व श्री भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन की परंपरा है, उसका निर्वहन करना चाहिए। तो एक और हम, दूसरी ओर आप सब भूमि भावक जन भगवान का नाम अवश्य ही लेंगे। तत्पश्चात भगवान की दिव्य कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 कौशल्या के प्यारे राम
जय। श्री राम कथा, श्री राम का दिव्य चरित्र एवं संतों का दिव्य स्वरूप, ऐसा दिव्य अनुभव हम सब कर रहे हैं कि जहां संत एक साथ बैठ जाएं तो वो केवल सम्मेलन ही नहीं होता है, वो तो महाकुंभ का स्वरूप हो जाता है। एक अभिनव कुंभ हमारे यहां अभिनव कुंभ का स्वरूप। सनातन संस्कृति की मान्यता है कि जहां त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती का है, वहां महाकुंभ होता है। हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर महाकुंभ होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पावन तट पर महाकुंभ होता है। नासिक में गोदावरी के पावन तट पर महाकुंभ होता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये भारत भाव की भूमि है कि नहीं? भारत भाव की भूमि है। भाव की भूमि पर केवल महाकुंभ ही नहीं, भाव की भूमि पर हम यत्र तत्र सर्वत्र भगवान को भी प्रकट कर सकते हैं। ये हमारी भूमि की ताकत है। बोलो है कि नहीं? भगवान जहां प्रकट हो जाए वहां कुंभ तो हो ही जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? यज्ञ भगवान इस भूमि पर प्रकट हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? ये जो दिव्य यज्ञ विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में हो रहा है, ये रुद्र महायज्ञ समत्व का प्रतीक है। गत दिवस महाशिवरात्रि का पावन पर्व, ये महाशिवरात्रि ही महत्वपूर्ण है हमारी सनातन संस्कृति में। संतों का कहना है और शास्त्रों का भी मत है कि ज्योतिर्स्वरूप शिवलिंग का प्रादुर्भाव भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ही हुआ। कुछ संतों का भक्तों का ऐसा मानना है कि भगवान शशांक शेखर भूत भावन का परिणय बंधन भी इसी मुहूर्त में हुआ। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि भगवान का जन्म, भगवान शिव का जन्म और भगवान का विवाह भी कल्पभेद में है ना, कल्पभेद में विवाह भी इस मुहूर्त में हुआ, इस तिथि में हुआ। लेकिन आज इस दिव्य विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में जो यज्ञ हो रहा है, रुद्र महायज्ञ हो रहा है, इस रुद्र महायज्ञ में महाशिवरात्रि के पर्व पर भारत को ही नहीं पूरे विश्व को उपलब्धि क्या होने जा रही है, इस पर हमें चिंतन करना है। कोई भी आध्यात्मिक आयोजन हो, चाहे अनुष्ठान हो, उससे हमें मिलता क्या है, उपलब्धि क्या होती है? तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस दिव्य रुद्र महायज्ञ से केवल हम लोग मंच से इस बात को कहा करते थे कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन निश्चित रूप से हमें इस बार कहना पड़ेगा विश्व का कल्याण होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि भगवान शंकर समन्वय के देवता है।
समन्वय की कमी है, अभाव है। और भारत समन्वय का संदेश दे रहा है, पूरे विश्व को संदेश दे रहा है, लेकिन यज्ञ के माध्यम से, और वो भी इस उड़ीसा राज्य की पावन भूमि बरगढ़, जहां पर ये दिव्य रुद्र महायज्ञ हो रहा है। इस रुद्र महायज्ञ से हमारे राष्ट्र की तरफ से, भारत की तरफ से पूरे विश्व को एक समन्वय का संदेश मिलने जा रहा है। क्योंकि शिव जी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल परिस्थितियों को प्रकट कर देते हैं। ये सामर्थ्य किसमें है? भगवान शिव में, भगवान शंकर में। आज लोग अनुकूलताओं में प्रतिकूलताओं को पैदा कर रहे हैं। जहां अनुकूलताएं बनी हुई हैं, वहां लोग प्रतिकूलताओं की स्थिति पैदा करने जा रहे हैं, कर ही देते हैं। लेकिन मैं इस बात को दावेदारी से कह रहा हूं कि भगवान शंकर की कृपा यदि हमारे ऊपर रहेगी तो चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना पैदा हो जाएं, लेकिन भगवान शिव की कृपा से सदा अनुकूल ही अनुकूल बनी रहेंगी। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें चिंतन करना है। ये यज्ञ भगवान शंकर का प्रसाद है पूरे विश्व के लिए। क्या है? भगवान शिव का प्रसाद। प्रसादस्तु प्रसन्नता, इससे पूरे विश्व को प्रसन्नता मिलेगी। प्रसन्नता का संचार हो रहा है यज्ञ के माध्यम से, पूरे विश्व को प्रसन्नता मिल रही है। ये भगवान शिव का प्रसाद। अच्छा, तो शिव जी के इस दिव्य महायज्ञ में राम कथा क्यों जोड़ी गई? क्योंकि राम कथा भी भगवान शिव का ही प्रसाद है। बोलो, है कि नहीं? राम कथा क्या है? भगवान शिव का प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, ये यज्ञ भी शंभु प्रसाद है और राम कथा भी शंभु प्रसाद है। और ये संत जितने बैठे हैं सब शंभु प्रसाद ही हैं, भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप हैं। बोलो, है कि नहीं? ये भगवान शिव का प्रसाद है। और सुन लीजिए, सुमति ही हुलसी। सुमति सब में आवे, सुमति की आवश्यकता है। आज कुमति ही कुमति देखने को मिल रही है। कुमति का एक साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है, लेकिन कुमति के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए और उस दिव्य भारतीय भूखंड में सुमति का राज्य स्थापित करने के लिए ही ये दिव्य रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है। इस रुद्र महायज्ञ की ये विशेषता है। आप कहोगे महाराज जी थोड़ा सा इसका विस्तार अगर हो जाए तो हमारी समझ में ठीक से आ जाए कि सुमति कहां देखने को मिल रही है? राम कथा में और भगवान शिव के परिवार में। सुमति ही सुमति, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता है। सबसे बड़ी समस्या उस समय आई भगवान शिव के जीवन में, जब शिव जी के मस्तक पर गंगा जी बैठ गई। क्यों भाई गंगा जी बैठ गई? अब गंगा जी सिर के ऊपर अपरिमित जल और बहुत ही शीतल जल। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अपने मस्तक को भी तो शीतल बनाना चाहते हैं, तो ये समस्या कहाँ है? हमारा मस्तक अगर शीतल रहे तो ये तो समाधान है, ये समस्या नहीं है। लेकिन प्यारे, हमारे मस्तक पर शीतलता हो ये तो ठीक है,
लेकिन शिव जी के यहाँ केवल शीतलता ही नहीं, मस्तक पर थोड़ा सा आप विचार करें तो सिर पर गंगा है और मस्तक पर तीसरा नेत्र है जिसमें अग्नि है। अब बताइए, जल ऊपर हो वो अग्नि नीचे हो, बोलो अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जल ऊपर है, अग्नि नीचे है। जल के कारण अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अग्नि अगर ऊपर होती हो, जल नीचे होता, दोनों ही सुरक्षित। लेकिन अग्नि नीचे है और जल ऊपर है, अस्तित्व खतरे में है अग्नि का। एक प्रतिकूलता। दूसरी समस्या क्या है? भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। चंद्रमा में अमृत है, लेकिन कंठ में विष है। अब बताइए, जहां पर अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। जहां जल होगा वहां अग्नि का अस्तित्व नहीं रहेगा। जहां अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व नहीं रहेगा। तीसरी समस्या क्या है? तीसरी समस्या यह है कि भगवान शंकर का पर्सनल जो वाहन है वो है नंदी, है कि नहीं? नंदी। लेकिन भवानी जी का वाहन है सिंह। जहां पर सिंह होगा वहां नंदी का अस्तित्व क्या सुरक्षित रह सकता है? बोलो। लेकिन सिंह अपनी जगह बैठा है और नंदी अपनी जगह। प्रतिकूलता में बोलो अनुकूलता दिखाई दे रही है कि नहीं? चौथी समस्या क्या है? चौथी समस्या ये है कि भगवान शंकर के प्रिय पुत्र श्री गणाध्यक्ष भगवान गणेश जी, उनका प्रिय वाहन है चूहा और भगवान शंकर का प्रिय श्रृंगार सर्प है। बोलो, श्रृंगार किससे करते हैं भगवान शंकर? सर्प से। जहां सर्प होगा वहां चूहे का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। लेकिन चूहा भी मस्ती में बैठा है और सर्प भी आनंद ले रहा है। ये चार समस्याएं दिखाई दे रही हैं, बड़ी समस्याएं हैं। भारत में भी चार समस्याएं दिखाई दे रही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बोलो भाई, आज जगह जगह उथल पुथल मची हुई है भारत में, जबकि बहुत ही अच्छा समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत पूरे विश्व में आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। समस्याएं बड़ी से बड़ी जो भारत में थी, सनई सनई उनका समाधान होता जा रहा है। और भारत में सबसे बड़ी सनातन संस्कृति की समस्या राम जन्मभूमि थी, लेकिन आज राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हुआ। प्यारे, फिर भी समन्वय नहीं बन पा रहा है। हिंदू अपने अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है तो मुसलमान अपने अस्तित्व की लड़ाई में पता नहीं कितने प्रकार के व्यवधान कर रहा है अनावश्यक रूप से। और भी अन्य स्थितियां परिस्थितियां, ईसाई भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संतुलन बिगाड़ रहा है, मुसलमान भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संतुलन बिगाड़ रहा है, सिख भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संतुलन बिगाड़ रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों का संतुलन अगर बन सकता है तो आज की राम कथा सुन लेना, मैं स्पष्टीकरण दूंगा और यथार्थ बोध हो जाएगा आप सबको। आप सब संतुष्ट होंगे कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं इस रुद्र महायज्ञ में। मैं रुद्र भगवान की कृपा से आज समाधान देने की कोशिश करूंगा कि सबसे बड़ी चार समस्याएं भगवान शंकर के यहां हैं। गंगा, अग्नि, तीसरा नेत्र जिसमें अग्नि है,
अमृत चंद्रमा में, विष कंठ में, नंदी, सिंह, चूहा और सर्प, ये बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन देखिए, आप विचार करिए, जहां गंगा में जल, तीसरे नेत्र में अग्नि, चंद्रमा में अमृत, कंठ में विष, चूहा, सर्प, सिंह और बैल, नंदी एक साथ भगवान शिव के पास हैं। और प्रतिकूलताएं दिखाई दे रही होंगी लोगों को, लेकिन प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताओं का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो भगवान शंकर जल, गंगा में जल, अग्नि, विष, अमृत, बैल, सिंह, चूहा, सर्प, इन सबको एक साथ रख सकते हैं, उन्हीं शंभु के प्रसाद से समुद्भूत श्री रामचरितमानस में ये ताकत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों को एकता के सूत्र में बांध के अखंड भारत का निर्माण कर सकता है। ये रामचरितमानस ग्रंथ में ताकत है। इसलिए आज भगवान शिव एवं शिव के अंतस में, अंतःकरण में प्रकट राम कथा, और आज उसी राम कथा का प्रस्फुटन हो रहा है इस मंच से, और आप सब भूमि भावुक जन श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इसलिए लिखना पड़ा, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। महाशिवरात्रि का पावन अवसर भगवान नारायण ने इस सुंदर स्वर्णिम अवसर को लाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, तो जाहि विवाह शैल जहाँ, यह मोह मांगे देव। मम बिनती अब सुनहु शिव। बोलो, महाशिवरात्रि का पावन अवसर भारत के भूमि भावुक जनों को मिले और ये महा महोत्सव मनाने का सौभाग्य संपूर्ण विश्व के लोगों को मिले, इसके लिए भगवान नारायण ने भगवान शंकर से प्रार्थना की है, मम विनती अब सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने, तो जाहि विवाहों से ले जाए। इसका मतलब है कि शंकर जी विवाह नहीं चाहते थे पार्वती जी से। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि सती जी के साथ विवाह हुआ और सती जी ने ऐसी विडंबनास्पद स्थिति पैदा कर दी कि भगवान शिव को मौन होना पड़ा और समाधिस्थ अवस्था में जाना पड़ा। जब व्यक्ति के परिवार में समस्या आती है तो ईमानदारी से बताओ, उस समय मौन रहना ही उचित है कि नहीं? कि बोलना उचित है? उस समय मौन रहना उचित है। दूसरी बात, आंख बंद कर लेना उचित है। आंख बंद कर लेना उचित है। और सत्य कहता हूं, अगर ऐसी घटना घट जाए जैसी सती जी ने यज्ञ में जाकर के घटना को अंजाम दिया, अगर ऐसी कंडीशन किसी के सामने आ जाए तो उस समय प्यारे मौन हो जाना चाहिए, आंख बंद कर लेना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन की तपस्या मानी जाएगी, इसी से तुम्हें सफलता भी मिलेगी। क्योंकि समस्याएं जब बढ़ती हैं उस समय मुखर हो जाना, समस्याओं को बढ़ाना, मौन होने में ही सार है। भगवान शिव मौन हो गए, आंख बंद कर ली, तपस्या करने लगे। ऐसी तपस्या दिव्य
कि सती जी जब पार्वती जी के रूप में जन्म ली तो उन्होंने भगवान शिव का ही स्मरण किया। मृत्यु के समय भी भगवान शिव का स्मरण किया। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और जिस समय तपस्या कर रही हैं पार्वती जी तो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि मेरे निवेदन को स्वीकार करें आप। पार्वती जी ने कहा कि आपको निवेदन नहीं करना चाहिए, आपको आदेश देना चाहिए, क्योंकि मैंने गुरु के रूप में आपको स्वीकार किया है। आपको मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, आपको तो आदेश देना चाहिए, निवेदन नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान नारायण शंकर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आदेश दे रहे हैं? दोहे के अंतिम चरण में विद्वान लोग कहते हैं कि आदेश भी किया है, लेकिन मैं कहता हूं प्रथम चरण पे विचार तो करो, अंतिम चरण की व्याख्या क्यों कर रहे हो? पहले प्रथम चरण पे विचार करो। मम विनती अब सुनो शिव, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो प्रार्थना की, जबकि भगवान शिव आदर करते हैं, भगवान नारायण का सम्मान करते हैं, लेकिन आज प्रार्थना कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हाँ बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? आदेश दो। आदेश मेरा यही है कि आप भगवान शिव के साथ विवाह करें। पार्वती जी ने कहा कि गुरुदेव, जो मैं चाहती थी वही आपने आदेश दिया। पार्वती जी चाहती क्या है? जन्म जन्म शिवपद अनुरागा के साथ साथ जन्म कोटि लग रगर हमारी, और बरों शंभुनत रहो कुमारी। हमारी प्रीति भगवान शिव के चरणार बिंदों में है। मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर के साथ करूंगी, और नहीं तो जिंदगी भर कुमारी रहूंगी। लेकिन समस्या एक है, क्या नारद जी भले ही चाह रहे हैं? क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वो लक्षण भगवान शंकर में ही मिलते हैं। जितने भी लक्षण बताए थे वो सारे के सारे लक्षण किसमें पाए जाते हैं? भगवान शंकर में। पार्वती जी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है और मैंने तपस्या भी की है, तो भगवान शिव का वर्ण करने के लिए। लेकिन शिव जी तैयार नहीं है कि मेरा विवाह हो। भगवान शंकर तैयार नहीं है कि मेरा विवाह हो। नारायण ने स्वयं जाकर के प्रार्थना की। अरे भगवान शंकर तैयार क्यों नहीं है? पार्वती जी क्या साधारण तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी साधारण नहीं है, जगतोधारिणी है, मोक्षदायिनी है, भुवनेश्वरी है, आदि शक्ति है, पराम्बा है। इतने विशेषण हैं भगवती पार्वती में। ऐसी महामंडिता पार्वती जी को क्या है ये? तो हेलोजन को बंद कर दो। केवल चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग घबराना नहीं। केवल वो वाला हेलोजन, ऊपर वाला मात्र एक हेलोजन कर दो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? कोई भी समस्या आएगी बड़ी से बड़ी, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से उसका समाधान होगा। ऐसा मत सोचना कि समस्या ये कैसे आ गई। ये समस्या क्या है? इस कनेक्शन को काट दो बेटा, इसको अलग हटा दो। हाँ, केवल एक ऊपर वाला जो हेलोजन है उसको अलग करो बस। हाँ, थोड़ा सा जल्दी करिए, उसमें शीघ्रता करिए। ये कौन है? इसका इलेक्ट्रिशियन है कोई? उसको बुलाइए ना, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। हाँ ठीक है ठीक है। तुम लोग ध्यानस्थ मुद्रा में सुनना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं,
यहां तक कंडीशन आई कि उन्होंने जारे काम महेश काम को जला दिया। अच्छा 2 बार कीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो 2 बार। श्री राम जय जय राम, 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 हम श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। शांति। बहुत बढ़िया समाधान देखो, हो गया कि नहीं? हो जाता है। भगवान शंकर राम 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 कहते हुए मौन खोल दिए। राम राम कहना आप सबके लिए आवश्यक है। नारायण ने जब कहा कि मेरी प्रार्थना है कि आप विवाह करें पार्वती जी के साथ, जाए विवाहों शैल जाए यह मोह मांगे देव। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने तो काम को जला दिया।